गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के लिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के क्लास में रसायन शिक्षण शास्त्र के क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम फर्स्ट यूनिट पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें रसायन विज्ञान की समस्त पाठ्यक्रम सर्वप्रथम हमने पाठ्यक्रम का टॉपिक उठाया है, जिसमें पाठ्यक्रम पर परिभाषाएं, उसका विश्लेषण, उसके सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत मनोवैज्ञानिक द्वारा पाठ्यक्रम के बारे में कौन कौन से कथन करेंगे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर पाठ्यक्रम में दोष निकाले, हमने दोषों का अध्ययन किया। फिर उसके कुछ सुझाव थे वो दिए, जिसमें कई तरह की सुझाव हमको देखने को मिले। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलग सुझाव दिए और अपने निफिल्ड ने अलग सुझाव दिए। इन सभी सुझावों को हमने केमिस्ट्री में अध्ययन किया। ठीक है, फिर इसके सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें क्या कौन कौन से सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत था, लचीलेपन का सिद्धांत था, ठीक है, सामाजिक का सिद्धांत था। इन सभी सिद्धांतों को हमने अध्ययन किया। फिर उसका वर्गीकरण पढ़ा, 4 तरह से अलग अलग कालांश में, मतलब अलग अलग समय में, अलग अलग युगों में किस तरह का पाठ्यक्रम चलता था, किस तरह का अध्ययन होता था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया गया। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम में सोपान पढ़े थे। ठीक है, तो व्हीलर ने कुछ सोपान बताए जो आपस में कनेक्टेड थे। फिर हमने पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया कि सीबीएसई बोर्ड, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिनकी किताबों में जो पाठ्यचर्या या सिलेबस चलता है, उसमें केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर या 11वीं क्लास में बोल सकते हो, 11वीं क्लास में कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने उनकी पूरी सारणीबद्ध तरीके से रसायन विज्ञान के समस्त डाटा इकट्ठा किए थे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक चल रहे थे। जिसमें उनमें फर्स्ट यूनिट कौन सी थी, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं थी। ठीक है, जिसमें समस्त परिभाषा आती थी, द्रव्य की प्रकृति आती थी, कणाद के ऋषि कणाद के जो डालते थे वो, परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन का सिद्धांत आता था, परमाणु मॉडल आया। ठीक है, फिर आती है परमाणु की संरचना, पूरी परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोजें, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, ठीक है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, पाउली सिद्धांत, अपोव सिद्धांत, समस्त तरह के सिद्धांत आया। पीरियोडिक टेबल का भी इसमें कुछ जिक्र हुआ। फिर थर्ड यूनिट आता है आवर्तिता, तत्वों का आवर्तिता, जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल से संबंधित सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। चौथी यूनिट थी हमारे रासायनिक आवर्धन और आणविक संरचना। ठीक है, रासायनिक बॉन्ड कैसे बने, कैसे एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर बंध बनाकर ये पूरे यौगिक बनाता है, कैसे मिश्रण बनते हैं, कैसे तत्वों का फॉर्मेशन होता है, कैसे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, इन सब का विवरण इस इकाई में दिया गया है। 5वीं इकाई थी कि द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, जिसमें मुख्य रूप से गैस और द्रव के बारे में पढ़ा था, गैस और द्रव के बारे में। ठीक है, फिर थी रासायनिक ऊष्मागतिकी, रसायन विज्ञान के जो भी तत्व या प्रकार, उसमें जो ऊष्मन प्रकृति पाई जाती है, ऊष्मा का क्या योगदान है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो उसके भी कई गुण होते हैं, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर पढ़ा था हमने साम्य के बारे में ही मैंने बताया। फिर हमने पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों तरफ चल रही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की सामूहिक रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज हमारा मेन वही टॉपिक है, प्रकरण तो वही रहेगा, सीबीएसई बोर्ड के आधार है रसायन विज्ञान की पाठ्यचर्या, और जिसमें फर्स्ट इकाई है हमारे हाइड्रोजन। ठीक है, 8 इकाई तक हमने कल अध्ययन किया, अगली इकाई है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टॉपिक दे रखा है सीबीएसई बोर्ड में, और अब तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एनसीईआरटी में भी आने लग गया। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नाम, तत्व, परमाणु, वो क्या कहते हैं उसमें अपने आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, कौन सा ब्लॉक में रखा गया है, उसके क्या समस्थानिक कौन से, उसके क्या गुण क्या है, विचरण की अवस्था क्या है, वो कैसे बंध बनाता है, वो कहाँ उपयोग आता है, उस गैस का क्या उपयोग है, ठोस अवस्था में उसका उपयोग क्या है, द्रव में क्या उपयोग है। ठीक है, यानी भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, फिर क्या होगा, तत्व बनाएगा, तो तत्व कौन सा बनाता है, H2O बनाता है हाइड्रोजन मुख्य रूप से, तो H2O का विवरण दे देगा, फिर H2O2 का विवरण दे देगा। ठीक है, तो इन सभी तत्वों को, जिसमें हाइड्रोजन प्रबल रूप से इंपॉर्टेंट होता है, उन तत्वों का भी इसमें अपन को पूरा विवरण, गुणधर्म, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस इकाई में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है,
फिर अगली कही आती है अपनी, यहाँ तक तो ये सारा कार्यक्रम जो मैंने कल बताया वो था पूरी भौतिक रसायन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आपने पूरी डिटेल में देखी थी। फिर रेडॉक्स हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन भी लगभग उसमें आती है। हाइड्रोजन एक अलग टॉपिक है क्योंकि हाइड्रोजन अब पूरे आवर्सानी में ही अलग तत्व है, इसलिए उसको अलग से ही अध्ययन किया जाता है, उसके ये पृथक रूप से एक चैप्टर बनाए गए। अगला हमारा जितना भी टॉपिक है एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये दोनों आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और कार्बनिक रसायन, जैसे इसमें कार्बन का रोल नहीं होता, ठीक है। कार्बन को छोड़ के सारे तत्वों को इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक जिनको हम क्या बोलते हैं सारी वो बोलता जाता है, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल ऐसे बनती है जिसमें, ठीक है, और ये नीचे ये होता है एस ब्लॉक, ये आ जाता है बीच में अपने डी और यह होता है पी और ये अंतिम होता है एफ, ठीक है। तो एस ब्लॉक के दोनों ब्लॉक आते हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जितने तत्व एस ब्लॉक के वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व इसमें शामिल होंगे, जिनको क्या है कि क्षार धातु है और क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। सामान्य परिचय ले लो, फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास ले लो, उपलब्धता ले लो, प्रत्येक वर्ग के तत्वों का असंगत व्यवहार ले लो, विकर्ण संबंध ले लो, गुणधर्म के विवरण की प्रकृति आ जाती है इसमें, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण आ जाता है, जल आता है, हाइड्रोजन आता है, हैलोजन आते हैं, ठीक है। नीचे कौन कौन सी क्रिया ये तत्व कैसे क्रिया करेंगे, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम इसका अपना एस ब्लॉक का पार्ट है जो क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम बनाएंगे। इन सभी तत्वों का बेसिक नॉलेज हम इस एस ब्लॉक के पूरा डिवीजन में लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे आने पर एंथैल्पी कैसे बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी का क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रॉन उपलब्धि एंथैल्पी का क्या होगा, इन सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला है पी ब्लॉक, सेम टू सेम एस ब्लॉक की तरह पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे। पी ब्लॉक आता है उस वर्ग 13 से शुरू होता है, ठीक है। वर्ग लास्ट अक्रिय गैसों तक, नोबल गैसेस तक, वहाँ तक पूरा पी ब्लॉक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें भी वो सामान्य से वर्ग 13 से तत्व सामान्य परिचय, इसमें अलग अलग फैमिली आती है, अलग कार्बन फैमिली आएगी, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन से अलग आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ये हेलोजन होते हैं। इनके सारे गुणों को बारे में पढ़ेंगे। फिर अक्रिय गैस का भी इसमें ही पाठ पढ़ते हैं, इनके बारे में भी पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। फिर कई 12 में आता है कार्बनिक रसायन का कुछ मूल सिद्धांत। यहाँ शुरू होता है कार्बनिक रसायन, कार्बन के जो मुख्य गुण होते हैं जिसके बारे में पूरी एक रसायन चैप्टर बनाए कार्बनिक रसायन, उसके बारे में सामान्य परिचय दिया जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन का वर्गीकरण दे दिया, नामकरण दे दिया, जिसमें IUPAC पद्धति अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, फिर उसका प्रभाव दे दिया, प्रेरणिक प्रभाव हुआ, फिर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अनुनाद हुआ, ठीक है, अतिसंयुग्मन हुआ। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके विखंडन करेंगे, जिसमें कौन कौन सी रासायनिक क्रिया आई, तो नाभिक स्नेही क्रिया आ जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़ते हैं, फिर कार्बो रसायन, कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक एक रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आगे आता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तो होती है कार्बनिक रसायन की पूरी एक डिटेल बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है, जिसमें एल्केन पद्धति, एल्कीन, एल्काइन ये सारे शुरू होते हैं। बेंजीन इसमें आता है, ठीक है। अनुनाद, एरोमेटिकता, सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड होते हैं सारी चीज़ें इसमें अपन हाइड्रोकार्बन में अध्ययन कर लेते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जितने तरह के यौगिक बनते हैं, ठीक है। अंतिम आता है पर्यावरण रसायन। रसायन का जो एग्रीकल्चर या पर्यावरण में जो उपयोग है उसके बारे में हम इस पर्यावरणीय रसायन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि धूम कोहरा कैसे बनता है, वायुमंडल में प्रदूषण के कारक में कौन कौन से रसायन शामिल होते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ओजोन क्षरण कैसे हो रहा है, ओजोन परत कैसे क्षरण होती है, हरितगृह प्रभाव आपने सुना होगा, हरितगृह प्रभाव के बारे में पता चलता है, औद्योगिक अपशिष्ट कैसे निकलते हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और भी कई चीज़ें, ग्रीनहाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, इन सभी चीज़ों का पर्यावरण से रिलेटेड रसायन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरी के पार्ट, सैद्धांतिक, ठीक है। सैद्धांतिक प्रैक्टिकल का भी एक पाठ्यक्रम डिसाइड होता है अपने केमिस्ट्री में, ठीक है। जिसमें सबसे प्रथम आता है आधारभूत प्रयोगशाला तकनीक। इसमें आधारभूत प्रयोगशाला तकनीक में क्या होता है कि कांच की नलियों को काटना, कांच की नलियों को कैसे को गर्म करना,
बर्नर कैसे जलाना, उसको कैसे व्यवस्थित रखे, किसी भी टेस्ट ट्यूब को स्लाइड करके रखना ताकि केमिकल आँख में नहीं गिरे, वो सारे तकनीक इसमें सीखते हैं। ठीक है, फिर आता है रासायनिक पदार्थ और शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, छानने के लिए, फिर अम्ल क्षार को मिलाकर लवण अलग करना या लवण से अम्ल क्षार अलग करना, इसमें सीखते हैं। फिर पीएच का, पीएच तो इम्पोर्टेंट है, पीएच मापन स्केल्स का, इसमें डालने पर नीला होगा, किसमें डालने पर हरा होगा, पीएच स्कूल पर रेटिंग पढ़ना, सारी इसमें। रासायनिक सामने बैठाना, जैसे अम्ल और क्षार को मिलकर लवण बनाते हैं, ये किसी यौगिक का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ऑक्सीजन लेवल का मानक विलयन बनाना हो तो सामने जरूरी है, तो सामने उसका देख करते हैं। फिर उसमें से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी आती है प्रैक्टिकल में, फिर इसका मात्रात्मक अवलोकन करते हैं, उसका बेसिक सोल्यूशन बनाना, अनुमापन करना, फिर गुणात्मक में वही दनाएँ निकालना, परिणाम निकालना, परियोजना आता है, इसका सारा विवरण सभी प्रैक्टिकल का विवरण का परियोजना के रूप में अपन व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, वो सब परियोजना है। तो ये था सीबीएसई बोर्ड द्वारा, या कुछ कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अब अप्लाई हो गया। तो ये होता है कि हमारे शिक्षा बोर्डों के द्वारा जो पाठ्यक्रम बेसिक रसायन विज्ञान का डिसाइड किया गया है, कौन कौन सी इकाई शामिल लगेगी, प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक में दोनों में कौन कौन से रूल शामिल किए गए, उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।